Good morning, students. Students, in the previous video, we have discussed the story of the Robinson Crusoe. We have discussed only half part of the story, and today we are going to complete it. So, we have discussed that once Robinson Crusoe observed a footprint near the seashore, and he was very frightened to see that footprint. He thought that someone has came near the seashore, so he wanted to know who was that person. So he was very confused and afraid, and he was thinking every bush and tree to be a man. तो वो रॉबिन्सन क्रूज़ जो था उसने जब फुटप्रिंट को ऑब्जर्व किया सी शोर के पास तो वो बहुत ज़्यादा डर गया था। उसे लग रहा था कि यहाँ पर कोई आया है। वी हैव डिस्कस्ड फ्रॉम हियर, सो वी आर कंटिन्यूइंग फ्रॉम हियर। व्हेन आई केम टू माय केव व्हिच आई कॉल्ड माय कैसल। तो रॉबिन्सन क्रूज़ इज सेइंग कि व्हेन ही केम टू हिज केव, जब वो अपनी केव के पास आया जिसे वो अपना कैसल बोलता था, कैसल मतलब महल बोलता था। आई रैन इनसाइड इट, तो रॉबिन्सन क्रूज इज सेइंग ड्यू टू फियर ही रैन इनसाइड इट, इतना डर गया था कि वो दौड़ के अंदर चला गया। एज इफ आई वॉज बींग चेस्ड, ही वॉज थिंकिंग दैट समवन वॉज चेजिंग हिम। रॉबिन्सन क्रूज को लग रहा था कोई उसका पीछा कर रहा है। आई डोंट रिमेंबर वेदर आई यूज द लेडर or went in by the hole in the rock. So then he was so afraid that he did not remember that when he go inside he used the ladder or he went through the hole. तो रॉबिन्सन क्रूज इतना डर गया था कि उसे यही नहीं पता लगा कि जब वो अंदर गया तो उसने अंदर जाने के लिए लैडर का यूज किया। लैडर मतलब सीढ़ी का यूज किया और वो एक रॉक में होल बना हुआ था या वो उसके रास्ते अंदर गया। विच आई कॉल्ड द डोर, उस रॉक में जो होल था उसको वो डोर कहता था। डोर मतलब दरवाजा कहता था। आई रैन फ्रॉम आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन। ही वॉज सो फ्राइटन दैट ही कवर दैट डिस्टेंस वेरी क्विकली। अब अंदर जाने के लिए उसने जो है जो इतनी जल्दी से वो अंदर पहुंच गया, इतने फास्टर अंदर पहुंच गया कि किसी एनिमल से भी तेज दौड़ करके वो अंदर पहुंच गया। I did not sleep that night. So Robinson Crusoe is saying that he could not sleep that night because he was very afraid. तो Robinson Crusoe उस रात नहीं सो सका क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। The more I thought about what I had seen, he was thinking and thinking about that footprint which he has seen near the seashore. वो इसलिए नहीं सो सका क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहा था किसके बारे में, उस चीज़ के बारे में जो उसने देखी थी। द मोर एफ्रिड आई बिकम, तो कह रहा है जितना मैं सोचता था, द मोर आई थॉट अबाउट व्हाट आई हैड सीन, जितना मैं जो मैंने देखा था उसके बारे में जितना मैं सोच रहा था और उससे ज़्यादा मैं डर रहा था। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सेवेज ऑफ द मेनलैंड। तो रॉबिन्सन क्रूज थॉट दैट समवन savage person from the mainland had come there to wander that island। तो रॉबिन्सन क्रूज को ये लगा कि कोई जंगली व्यक्ति जो है मेनलैंड से आया है यहाँ पर। सैवेज मतलब वाइल्ड ह्यूमन बीइंग। तो उसे लगा कोई जंगली व्यक्ति जो है मेनलैंड से आया है यहाँ पर सी शोर पे घूमने के लिए इन अ स्मॉल बोट, किसी छोटी बोट में। Luckily, I was not on shore at that time. So Robinson Crusoe is saying that he was lucky that he was not near the seashore at that time. उसको लग रहा है कि वो lucky था, luckily मतलब भाग्यवश वो वहाँ नहीं था उस समय सी शोर पे। But what if he had seen my boat? Then he is thinking कि क्या होगा अगर उसने मेरी बोट को देख लिया होगा। If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and to eat me. So Robinson Crusoe was thinking that if he had seen his boat, he would again come with other person and he will come here to kill me and to eat me. तो रॉबिन्सन क्रूज को ये लगा कि अगर उसने मेरी बोट को देख लिया होगा तो उसे ये महसूस हो गया होगा, उसे ये पता लग गया होगा कि समवन लिव्ड ऑन द आइलैंड, की इस आइलैंड पे कोई रहता है और वो जल्दी ही वापस आएगा और बहुत सारे लोगों के साथ, दूसरे लोगों के साथ, और वो मुझे मार देगा और मुझे खा जाएगा।
and so I lay fearful for many days and prayed for protection. और इसीलिए मैं डर की वजह से कई दिन तक प्रार्थना करता रहा, प्रे करता रहा फॉर प्रोटेक्शन, अपने बचने के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी रक्षा के लिए. ही वॉज प्रेइंग फॉर हिज प्रोटेक्शन. In doing so, I was much comforted and began going out to investigate. अब जब कई दिन तक वो अपने घर में रहा तो वो थोड़ा सा कंफर्ट जोन में चला गया. उसे लगा कि अब थोड़ा सा अच्छा महसूस कर रहा हूँ. एंड उसने सोचा, ही डिसाइडेड टू गो आउट टू इन्वेस्टिगेट, कि दोबारा वो बाहर जाएगा और देखेगा कि क्या चीज़ थी. बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली. लेकिन अभी भी जब वो बाहर गया, ही वेंट फॉरवर्ड, जैसे ही वो आगे चलता तो ही लुक बिहाइंड, वो पीछे मुड़ के भी देखता. फ्रिक्वेंटली मतलब अक्सर वो पीछे मुड़ के भी देख रहा था. बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटन, बिकॉज रॉबिन्सन क्रूज वॉज स्टिल वेरी फ्राइटन, क्योंकि वो अभी भी डरा हुआ था. However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. क्योंकि however जो he was living in his house for 2 or 3 days and he saw nothing, उसे कोई भी चीज़ नहीं दिखाई दी. वो अपने घर में रह रहा था 2-3 दिन से, तो थोड़ा सा लिटिल बोल्डर हो गया. पहले से थोड़ा सा वो उसमें बहादुर हो गया. वो थोड़ा सा उसे लगा कि शायद कोई नहीं है. I decided to go down to the shore again and to examine the footprint once more. So the Robinson Crusoe decided to go to the seashore again and to examine whose footprint was that. तो उसने दोबारा डिसाइड किया कि वो दोबारा जाएगा समुद्र के किनारे और एग्जामिन करेगा कि ये फुटप्रिंट कैसा था और किसका था. I decided to measure it with my own footmark. So he decided that he will measure that footprint with his own footprint. तो उसने डिसाइड किया कि वो अपने फुटप्रिंट के साथ वो उस फुटप्रिंट को मेजर करेगा, नाप के देखेगा कि वो हाउ मच इज बिग और हाउ मच इज स्मॉल. एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट आई रियलाइज दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट. व्हेन ही रीच देयर एंड ही सॉ द फुटप्रिंट, जब वो उसके क्लोजर गया, पास गया, तो उसने रियलाइज किया, ही रियलाइज कि ये उसका फुटप्रिंट नहीं हो सकता. Because I had not come to this part of the beach since a long time. Because he is saying that he has not come to that part of the beach for a long time, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से उस बीच के किनारे नहीं आया था, उस बीच पे नहीं आया था. Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, it seemed larger than my own. So he's saying that when he placed his own footprint alongside the that footprint, it was that footprint was larger than his own footprint. कि जब उसने अपने जो फुटप्रिंट को उस फुटप्रिंट के पास बराबर में अपना उसका फुटप्रिंट लिया, तो उसे वो वाला फुटप्रिंट थोड़ा बड़ा लगा अपने फुटप्रिंट से. माई फियर रिटर्न. अब रॉबिन्सन क्रूज अगेन बिकेम एफ्रेड, और उसका जो फियर था वो वापस आ गया. आई वेंट होम अगेन. तो ही सेइंग अगेन ही वेंट टू होम, दोबारा वो घर गया. बिलीविंग दैट देयर वाज समवन देयर, उसे लगा, बिलीविंग यानी उसे विश्वास हो गया, दैट समवन वाज देयर, कि वहां पर कोई था. द आइलैंड वाज इनहेबिटेड, इस आइलैंड पे कोई और भी रह रहा था. So students, we have completed the story. This is an extract from the Daniel Defoe novel. So we have completed the story. You have to read this, and I have given you the question answer in the PDF. You have to do those question answer in your Marigold notebook, and we will discuss the question answer in the next video. So students, thank you. Have a positive day.